मंगल भवन मंगल हारी रमण सुरस अजर बिहारी राम सिया राम जय जय। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उल्टा ये दिमाग है। आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नचे हम भी तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी टेढ़ा ये यह परेशानियां सिर्फ बर्फीले जगहों पर रहने वाले लोगों को होती हैं। नंबर 1, बर्फीले जगहों पर रहने वाले लोगों को अपने कपड़ों को गीले होने से बचाना होता है, क्योंकि अगर कपड़े गीले हो गए तो जमकर पत्थर जैसे हो जाते हैं। नंबर 2, यहाँ खाना गर्म ही खाना होता है, क्योंकि अगर खाना ठंडा हो गया तो वो भी ऐसे बर्फ की तरह जमने लगेगा। साथ ही खोलता हुआ पानी तो यहाँ कुछ ही सेकंड में बर्फ बन जाता है, जिसे आप खा भी नहीं सकते। नंबर 3, बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों को रोज सुबह अपने घर की छत को साफ करना होता है, क्योंकि रोज छत पर बर्फ की एक मोटी लेयर जम जाती है, जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगती है। अब लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी कोई बर्फ के गोले नहीं एक समझदार इंसान हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना नाम भी कमेंट कर देना। नंबर 4, बर्फीली जगहों पर चश्मों का भी काफी ध्यान देना होता है। अगर आपने मेटल फ्रेम के चश्मे पहने तो वो आपकी नाक से चिपक जाएगा, और अगर गलती से किसी लोहे के खंभे के जीभ लगा दी तो ऐसा हाल हो जाएगा। यह दुनिया के सबसे खतरनाक आविष्कार। नंबर 1, अब ये झूला पता नहीं किसने बनाया भाई, मतलब बेचारे बच्चे भड़ भड़ करके ठुक जाते हैं इस पे। नंबर 2, अगर तुम्हारा कोई पहचान वाला टॉयलेट में ज्यादा टाइम लगाता है तो उसे ये गैजेट दो, 10 सेकंड में करके आनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद फुचुक करके टॉयलेट सीट गायब हो जाएगी। नंबर 3, और तुम तो ये देखो, गर्मियों में टी शर्ट को आगे पीछे करने वाला गैजेट, इसको देखने के बाद ना डोरेमोन भी डिप्रेशन में चला गया है। अबे मतलब कुछ भी। नंबर 4, अब जो लोग व्हील चेयर चलाते हैं उनके हाथ बहुत दर्द होने लग जाते हैं, तो इस बंदे ने व्हील चेयर के आगे पेडल लगा दिए। ये तो सही है भाई, मतलब अब तो आसान। पर एक सेकेंड, दुनिया के सबसे खतरनाक कई लोगों के दिल टूटने वाले, क्योंकि आज हम डिज्नी प्रिंसेस की एज गेस करेंगे। जैस्मिन, आई थिंक जैस्मिन 18 या 19 के बीच में है। 15? ये कैसे हो सकता है? मोआना, मुझे पता है मोआना की एज 16 है। यस, स्नो वाइट उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग वो 20 की लगती है। 14? ये कैसे पॉसिबल है? वाओ, मैं इसे ठीक से नहीं जानता हूं, बट इसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आई थिंक 10 साल की होगी। नो, ऑलराइट, मैं काफी क्लोज था। रुपेंजल, आई थिंक रुपेंजल 18 की है। यस, परफेक्ट तुक्का। सिंड्रेला, जिस हिसाब से उसे दिखाया गया है आई थिंक वो 20 की होगी। 19। एंड लास्टली एल्सा। एल्सा थोड़ी मैच्योर लगती है, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी एज 21 से ज्यादा होगी। व्हाट, 24? इसका मतलब एल्सा मुझसे बड़ी है। कई लोगों के दिल ये दोनों लड़के ये टेस्ट करने के लिए हर दिन नीचे ईंटें फेंकते थे कि क्या ऊंचाई से कोई चीज फेंकने से उनकी मौत हो जाएगी। उनके इस बेकार व्यवहार के चलते नीचे एक 3 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। रोने के लिए सिर्फ मां ही बची थी। बाद में जज ने दोनों बच्चों से पूछा कि उन्होंने ईंट क्यों फेंकी। बच्चों ने बताया कि वे ग्रेविटी का टेस्ट कर रहे थे। अजीब तरह से इस आर्गुमेंट का सामना करने पर जज ने सोचा कि बच्चे ज्यादा जानने के लिए बहुत छोटे थे और इसमें उनकी गलती नहीं है। दोनों बच्चों को उनकी युवावस्था की अज्ञानता के कारण मौके पर ही रिहा कर दिया गया। ये बात सुनते ही विक्टिम की मां भड़क गई। क्या ये दोनों बच्चे हैं? लेकिन उसका बच्चा नहीं है। इससे भी ज्यादा गुस्सा करने वाली बात यह है कि जब दोनों बच्चे कोर्टरूम से बाहर निकले तो वे मुस्कुरा रहे थे। जाहिर तौर पर उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं था और चुपके से खुशी भी मना रहे थे। विक्टिम की मां का दिल ठंडा हो गया जब उसने देखा कि बच्चे उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे बुरे होते हैं। जब उसने दोनों बच्चों को अदालत से चुपचाप निकलते देखा तो मैरी ने मन ही मन कसम खाई उसे अपने लाइफ टाइम में जज बनना होगा और इन अज्ञानी एवं अपराधियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। सौभाग्य से आसमान ही लिमिट है। मैरी की कड़ी मेहनत से 5 साल बाद वो जुवेनाइल अपराध मामलों में एक जुवेनाइल जज बन गई। उस दिन मैरी को एक बड़ा केस मिला। ये दोनों लड़के ये टेस्ट करने के लिए हर दिन नीचे ईंटें फेंकते थे कि क्या ऊंचाई से कोई चीज फेंकने से उनकी मौत हो जाएगी। उनके इस बेकार व्यवहार के चलते नीचे एक 3 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। रोने के लिए सिर्फ मां ही। क्या आपने कभी सोचा है कि नासा ने करोड़ों रुपए लगा के स्पेस में चलने वाला पेन बनाया था, लेकिन इतने पैसे लगाने से अच्छा स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज करते? पेन बनाने का खर्चा भी बच जाएगा। वेल, सबसे पहली बात कि स्पेस में हमारा नॉर्मल बॉल पेन काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वहां यूज करने के लिए कोई पेंसिल या फिर किसी खास टाइप के पेन की जरूरत होती है। पहले कुछ लोगों ने स्पेस में पेंसिल को ले जाकर ट्राई किया था, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो पेंसिल ग्राफाइट से बनी होती है, जो हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, और अगर ग्राफाइट के पार्टिकल स्पेसक्राफ्ट के इक्विपमेंट में चले जाए तो वहां पे आग भी लग सकती है, और ऐसा कई बार हो चुका है। इसलिए बाद में नासा ने करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसा पेन बनाया जो जीरो ग्रेविटी पे काम कर सके। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आप अगर फ्री फायर के गन्स बात कर पाते? भाई तुझे पता है ये है गांव की बहू और ये है शहर की बहू। दोस्तों, शादियों का सीजन चल रहा है और इसी सीजन में हमारे छगन और लाली में एक जबरदस्त बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के छलने के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। लाली कहती है कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। छगन कहता है कि गांव की गवार होती है, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। दोस्तों, आखिर में लाली की जिद पर वे एक गाँव में पहुंचे। वहाँ छगन ने लड़की को कहा, बेटी जरा मैंगो शेक ले आओ। लड़की हाँ में सर हिलाकर रसोई घर में आ गई। उसने 4 आम लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में मैंगो सेक कर ले आई। दोस्तों, छगन साहब और लाली इस मैंगो शेक को देखते ही रह गए। अब छगन के कहने पर वे शहर में लड़की देखने गई। लाली ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सर में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भरकर ले आई और बोली, ये लीजिए पापड़ शेक। दोस्तों, छल्ला अभी भी कुंवारा ही है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मम्मी पापा की एक गलती की वजह से इनके 8 बच्चे हो गए, जिस वजह से इनको सोने में प्रॉब्लम हो रही है। समस्या को देखते हुए पापा ने सबके लिए एक बेड लगा दिया। पर समस्या खत्म होने की जगह और बढ़ गई, क्योंकि कमरे में चलने के लिए भी जगह नहीं थी। इसलिए माता श्री ने इस रूम को नए डिजाइन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ इस तरह से मोटे मोटे लोहे के रॉड और प्लाईवुड की मदद से एक ही दीवार पर पूरे के पूरे 8 बेड बना दिए। जिसके बाद उन्होंने सबके लिए सेपरेट एक अलग अलग छोटी छोटी अलमारी बनाई, ताकि वो अपने कपड़े इधर उधर न फैलाकर उस अलमारी पर रख सके। जिसके बाद सभी बेड पर प्लाईवुड का सपोर्ट लगाकर कुछ इस तरह की डिजाइन लगा। सीढ़ियों को उन्होंने बड़े क्रिएटिव तरीके से यूज किया। उन्होंने सीढ़ियों के अंदर ड्रॉवर्स लगा दिए ताकि वो अपने एक्स्ट्रा फैले सामान को वहां रख सके। जिसके बाद दीवार की दूसरी साइड 2 बड़े अलमारी बनाकर कुछ इस तरह से लंबा सा एक स्टडी टेबल बना दिया, जिस पर कि 4 लड़के आराम से पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह डिजाइन में दूसरी और लड़कियों के लिए भी सेम स्टडी टेबल बना दिया। अब लड़की और लड़के के एरिया को बीच से डिवाइड कर दिया। अब आप बताओ किस रूम में कितना खर्चा आया होगा? मम्मी पापा की एक
एक सेठ के पास एक ग्राहक कुछ सामान लेने के लिए आया। उसने जितने का सामान लिया उसमें 10 रुपए कम पड़ गए। तो सेठ ने कहा कि मैं कुछ सामान कम कर देता हूँ, हम उधार नहीं देते। ग्राहक को सेठ की ये बात बहुत बुरी लगी और बोला, मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना और मेरा पूरा परिवार भूखा है और आपको रुपयों की पड़ी है। सेठ ने कहा 5 मिनट रुको, और इतनी देर में सेठ ने घर से भोजन की एक शानदार थाली तैयार कराई और ग्राहक को देते हुए बोले, ये लो, सबसे पहले भोजन करो और जाते समय कुछ भोजन अपने बच्चों के लिए भी लेते जाना। उस व्यक्ति के जाने के बाद उस लड़की ने पूछा कि ये कैसा व्यवहार, 10 रुपए कम पड़ने पर तो आपने उनका सामान कम कर दिया और बाद में भरपेट भोजन तो करवाया ही, साथ में और भोजन भी बांध दिया, आखिर ऐसा क्यों? सेठ भी खानदानी था तो बोला, ये सीख हमेशा याद रखना, व्यापार करते समय दया मत करो और सेवा करते समय कभी व्यापार मत करो। एक सेठ भारत के ऐसे चमत्कारी साधु जिन्होंने कठोर तपस्या से ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली जिससे विज्ञान की दुनिया में हाहाकार मच गया। नंबर 1, देवराहा बाबा, इंसानों का दिमाग पढ़ लेने वाले बाबा जिनकी उम्र लगभग 500 साल थी। इस बाबा ने सालों साल तक मौन रहकर कठोर तपस्या की थी। लोग बताते थे कि ये साधु जमीन के साथ साथ पानी पे भी चल सकते थे और कई घंटों तक अपनी सांसों को रोक लेते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि ये बाबा सीधे भगवान से बातें करते हैं। इंसान तो दूर की बात, किसी जानवर का अगला कदम क्या होगा बाबा को वो भी पता था। कुछ कहानियों